नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर। जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और मैं इस तरीके से ज्योग्राफी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियो बनाते रहता हूं। आज का जो चर्चा का विषय है वह है भारत में कोयले का वितरण। भारत में कोयले का वितरण, भारत में कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है, कोयला कितने प्रकार का होता है, किस किस समय भारत में कोयले का निर्माण हुआ और खनन और उत्खनन में क्या अंतर है, इन सब सारी चीज़ों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। लौटते हैं हम अपने टॉपिक पर। आज का जो विषय है वह है कोल यानी कि कोयला। कोयला अब यहाँ पर कह रहा है कि भारत में ये कोयला कब कब बना और कहाँ कहाँ पर बना। तो यहाँ पर आप देखिए, भारत में कोयला के दो क्षेत्र हैं, गोंडवाना क्षेत्र है और टर्शियरी क्षेत्र है। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है और ये समझ लेने के बाद सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं। पहला करें कि गोंडवाना क्षेत्र और टर्शियरी क्षेत्र। अब देखिए, यहाँ पर भारत के मानचित्र में, इंडिया के मैप में, मैंने यहाँ पर एक रेड लाइन इस तरीके से वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट मैंने खींची है और दूसरी लाइन यहाँ पर मैंने इस तरीके से खींची है। तो यहाँ ध्यान एक चीज़ को एक बात का यह रखना है कि इस लाइन से नॉर्थ में, इंडिया के नॉर्थ में जितने भी कोल माइंस हैं और छोटे बड़े जितने भी कोयला उत्पादक जो क्षेत्र हैं वो सब टर्शियरी युग में बने। किस युग में बने? टर्शियरी युग में। और इस लाइन से साउथ में और इससे नॉर्थ में, यानी कि ये भारत का जो बीच का हिस्सा है, यहाँ पर जो भी कोयला बना वह गोंडवाना काल में बना। ठीक, अब गोंडवाना काल और टर्शियरी ये दोनों, इसमें जम्मू कश्मीर, राजस्थान और नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जैसे मेघालय है, असम है, नागालैंड है और अरुणाचल प्रदेश है और पश्चिम बंगाल का ऊपरी नॉर्थ वाला जो हिस्सा है, यहाँ जो भी थोड़ा बहुत कोयला पाया जाता है ये सब टर्शियरी युग का है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि टोटल भारत के उत्पादन का, कोयले के उत्पादन का मात्र 10% यानी कि 10% ही टर्शियरी युग में कोयला मिलता है, यानी टर्शियरी क्षेत्र में कोयला मिलता है। इसके बाद गोंडवाना लैंड के दो पार्ट यानी कि दो भाग, बात को समझने के लिए, आसान करने के लिए इसको दो भागों में बांट दिया गया। एक कह रहा है कि दामोदर नदी घाटी और दूसरा कह रहा है गोदावरी नदी घाटी। तो इस चीज़ को हम लोग जान लें कि दामोदर नदी घाटी और गोदावरी घाटी ये कहाँ पर है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये है आपका दामोदर नदी। ठीक है, ये जो छोटा नागपुर के पठार से निकलती है और ये हुगली नदी में आकर के मिल जाती है। तो ये दामोदर नदी हो गई। दामोदर नदी एरिया में अब इसमें सोन नदी भी आता है, नर्मदा नदी भी आती है। इस एरिया में जितना भी कोयला प्राप्त होता है वह चाहे मध्य प्रदेश से हो, छत्तीसगढ़ से हो या उड़ीसा से हो या पश्चिम बंगाल में हो, ये सारा का सारा जो कोयला क्षेत्र है ये गोंडवाना लैंड में है। और गोंडवाना में ये किस में है? तो दामोदर नदी घाटी में। इसके बाद कह रहा है कि गोदावरी नदी घाटी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये गोदावरी नदी है जो महाराष्ट्र से निकलती है और यहाँ पर आकर के बंगाल की खाड़ी में ये मिल जाती है, ये आंध्रा में। तो इस एरिया में जितने भी कोयला के क्षेत्र पाए जाते हैं ये सब आता है गोदावरी नदी घाटी में। ठीक है, अब इसमें ये चीज़ समझना है कि ये दामोदर नदी घाटी में अब इस गोंडवाना क्षेत्र में जितना भी कोयला प्राप्त होता है उसका 88% लगभग कोयला, अगर राउंड फिगर किया जाए तो 90% कोयला दामोदर नदी घाटी में पाया जाता है। ठीक है, और मात्र 10% गोदावरी नदी घाटी में पाया जाता है। इसमें छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश है। ये आपका यहाँ पर छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश, ये आपका आंध्र प्रदेश का एरिया यहाँ पर, और दामोदर नदी घाटी में झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है। ये आपका उड़ीसा हो गया, ये वेस्ट बंगाल हो गया और ये झारखंड का इलाका हो गया। यहाँ पर
बृहद पैमाने पर जो है कोयला पाया जाता है। भारत में मैं एक चीज़ इसमें और जोड़ दूं थोड़ा सा इसके बारे में कि जब कोयले का आविष्कार जब मानव सभ्यता ने सीखा, उस समय कोयला सिर्फ एक घरेलू उपयोग की ही वस्तु थी, यानी इसे जला करके रसोई बनाना ही लोग जानते थे। लेकिन जब स्टीम इंजन का जब आविष्कार हुआ, उसके बाद कोयला डायमंड हो गया और विश्व दौड़ने लगा, यानी कि बड़ी बड़ी समुद्री जहाजें जिसमें स्टीम इंजन लगा करके और लोग आने जाने लगे, तब से लेकर के और आज तक कोयले का महत्व कम नहीं हुआ। ये चाहे जितना भी इसका सब्स्टिट्यूट आए, जो भी एनर्जी आए कोयले के वेट को कम करने के लिए, कोयले के भार को कम करने के लिए, लेकिन कोयला आज भी डायमंड है और इस बात में कोई दो राय नहीं है। अब हम यहाँ आते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि कुछ जम्मू कश्मीर में कोयला, कुछ राजस्थान में, यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में मैंने बताया आप लोगों को। अब हम यहाँ मिडिल में आते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि सिंगरौली है जो आपका मध्य प्रदेश में है, यहाँ पर बहुत बड़ी कोल माइंस है, ये सब माइंस मैं पढ़ा रहा हूँ। कर्णपुरा है, इसके बाद रानीगंज है, बोकारो है, झरिया है, धनबाद, सब बहुत सारे कोल माइंस है, सबको तो मेंशन करना संभव नहीं है। झरिया है, ये सब झारखंड में है। कोरबा है, ये कोरबा की जो कोयले का एरिया है वह उड़ीसा और छत्तीसगढ़ दोनों राज्यों तक फैला हुआ है। उमरिया, सोहागपुर, सरगुजा, कंपाटी, बल्लारपुर, सिंगरौली दोनों ध्यान रखिएगा। एक है सिंगरौली जो मध्य प्रदेश में है और एक है सिंगरौनी जो आपका यहाँ पर ये आंध्रा और ये जो आपका तेलंगाना है उसके लगभग बॉर्डर पर ये पड़ता है। इस तरीके से भारत में कोयले का ये वितरण और किस तरीके से, अब देखिए कोयला जो हमारे प्रकृति में जो वेजिटेशन पाए जाते हैं, नेचुरल वेजिटेशन, उन्हीं का रूपांतरित रूप है। यानी कि पेड़ पौधे जमीन के अंदर दबे और बहुत दिनों तक ऊपर से पृथ्वी का दबाव और नीचे से ताप के कारण, यानी कि वेट और टेम्परेचर के कारण वो लकड़ी का रूप क्या हो गया, बदल गया और वो बन गया कोयला। तो सबसे पहले जो कोयला बनता है, बनने के प्रोसेस में उसमें पीट कोयला होता है जो एकदम बिगनिंग में बनता है, उसके बाद लिग्नाइट होता है, उसके बाद बिटुमिनस होता है, उसके बाद एंथ्रेसाइड होता है। मैं इस पर जाऊंगा। कह रहे कि ये जो कोयले की क्वालिटी है ये कार्बन की मात्रा के ऊपर डिपेंड करती है। और कोयला क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन का सम्मिलित रूप से एक मिक्सचर है और ये एक चट्टान है। ठीक है, तो इसमें कार्बन की मात्रा प्रमुख रूप से पाई जाती है और यही इसका कैरेक्टर है, गुण है। एंथ्रेसाइड कोयला सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि इसमें कार्बन की मात्रा 90 से 95% तक होती है। ये देर से आग पकड़ता है, लेकिन जब ये आग पकड़ता है तो ज़्यादा देर तक जलता है और इसमें से नीली लौ निकलती है, धुआं बिल्कुल नहीं होता। ये भारत में बहुत कम पाया जाता है। इस प्रकार का एंथ्रेसाइड कोयला जम्मू एंड कश्मीर राज्य में थोड़ा बहुत मात्रा में पाया जाता है। दूसरा है बिटुमिनस कोयला। भारत में लगभग 95% कोयला बिटुमिनस है। ठीक है, अब बिटुमिनस में कार्बन की मात्रा 70 से 90% तक होती है, जो जलने में अच्छा होता है। इससे भी धुआं थोड़ा सा होता है, कम होता है। लिग्नाइट, यह इसे ब्राउन कोल भी बोलते हैं, भूरा कोयला। यह लगभग एक तरीके से आपका ठोस नहीं होता है, पाउडर के रूप में ये पाया जाता है। 30 से 70% इसमें कार्बन की मात्रा होती है। और पीट कोयला निम्न कोटि का होता है, जस्ट लकड़ी अभी मतलब कि वो कोयले में कन्वर्ट हो रही है, जिसका एकदम प्रथम रूप होता है। ये कोयला ये एकदम निम्न कोटि का होता है,
ये किसी काम का नहीं होता, ये जलता भी नहीं है जल्दी। तो इस तरीके से आपने देखा। अब एक महत्वपूर्ण बिंदु पर हम चर्चा करेंगे कि यहाँ पर कह रहा है कि खनन मतलब माइनिंग, एक होता है उत्खनन मतलब एक्सकैवेशन। इस तरीके से इसको समझना है कि जब माइनिंग किसे, जब खनिज गहराई से खोद करके निकल जाए। मान लीजिए कि कोयला को जमीन के अंदर जो है कुआं बना करके उसमें ट्रॉली के माध्यम से लोग नीचे जाते हैं और अंदर अंदर जब खुदाई होती है तो उसे हम कहते हैं माइनिंग, यानी डीप माइनिंग, ठीक है। और एक होता है उत्खनन, यानी कि जब खनिज धरातल पर, जैसे मान लीजिए पृथ्वी का धरातल है और यहीं पर कोयला है, तो इसे खोदने की जरूरत नहीं है, यहाँ से कोयला किसी न किसी रूप से उठा लेना है और उसको जहाँ भी जरूरत हो वहाँ पर भेज देना है। तो यहाँ पर हो गया आपका, ये आप लोग समझ गए होंगे कि खनन मतलब और उत्खनन मतलब क्या होता है। जब खनिज धरातल पर पाया जाता है तो उसे उत्खनन कहते हैं, और जब डीप खोद करके, गहराई में खोद करके कोई भी धातु निकाली जाती है या मिनरल्स निकाला जाता है या कोयला निकाला जाता है तो उसे हम कहते हैं माइनिंग, यानी कि खनन, ठीक है। तो इस तरीके से एक छोटी सी जानकारी, कोयले का वितरण और कोयला कितने प्रकार का होता है, कहाँ कहाँ पाया जाता है, किस किस काल में बना, खनन उत्खनन क्या है, इस तरीके से एक मैंने आज कोयले पर एक छोटा सा वीडियो बनाया, एक छोटी सी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर की। अच्छा, आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।